मेरे सभी भाइयों और बहनों को नमस्ते। आदेश मैं ज्ञानेशनाथ मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं धनदा यक्षिणी की साधना। इस साधना को आपने कैसे करना है, इसका विधि और इसका मंत्र है, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो प्राचीन काल में ब्रह्मा ने इस साधना को कुबेर को बताया था। कुबेर जी ने इस साधना को किया और ये साधना जो भी साधक करता है इसमें अन्यथा नहीं होता। निश्चित ही उस साधक को अचल संपत्ति और सुख का स्वामी बन जाता है। उसे आकस्मिक धन प्राप्ति के साथ साथ नए नए धन के स्रोत भी बनते हैं। धनदा यक्षिणी के आशीर्वाद से साधक का जो आकर्षण शक्ति है वो बढ़ जाती है, दूसरे लोग उससे आकर्षित होने लगते हैं और साथ ही साथ उसका जो चेहरा है, उसका जो मुख है वो तेजोमय बन जाता है, जो भी साधक इनकी साधना करता है। तो इसकी विधि मैं आपको बताऊंगा। जो भी साधक साधिका इनकी साधना करेगा उसके वस्त्र लाल होने चाहिए, आसन लाल होना चाहिए। मंत्र जाप करने के लिए आपको लाल मूंगे की माला लगेगी। लाल मूंगे की माला अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसका रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हो। 21 दिन में इसको आपको करना है। 21 दिन में आपको इसका 1 लाख जाप का पुनश्चरण करना होगा। मतलब आपको हर रोज 50 माला का जाप करना है। शुक्ल पक्ष की किसी भी शुक्रवार से इस साधना को आपको प्रारंभ करना है। रात्रि 9 बजे के बाद आप इस साधना को कर सकते हो। सबसे पहले तो बाजोट लीजिए, उस बाजोट पे आपने लाल वस्त्र बिछाना है और धनदा यक्षिणी का एक यंत्र आता है, उसको आपको स्थापित करना है। उसका पंचोपचार पूजन करना है। पंचोपचार पूजन में आपको घी का दीपक और खीर का ही भोग लगेगा। एक बात ध्यान में रखना, कोई मिठाई विठाई का भोग नहीं है इसमें, सिर्फ आपको 21 दिन तक खीर का ही भोग लगाना है। जैसे ही आपका पंचोपचार पूजन हो गया, अपने हाथ में संकल्प जल, अक्षत और पुष्प लेके संकल्प लेना है कि हे धनदा यक्षिणी माता, मैं आपका इस मंत्र का 1 लाख जाप का 21 दिन में जाप करने का संकल्प लेता हूँ। कृपया आप मुझे इसमें सिद्धि प्रदान करिए और आशीर्वाद प्रदान करिए। कहते हुए आपने संकल्प लेना है और उस संकल्पित जल, अक्षत और पुष्प को बाजोट के पास छोड़ देना है। ये संकल्प जैसे आपने लिया, फिर उसके बाद में आपने गुरु मंत्र की 1 माला, गणेश मंत्र की 1 माला करनी है और फिर इसके बाद में उनका एक ध्यान स्त्रोत है। अगर मैं बोलूँगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बढ़ जाएगा, तो इसकी संपूर्ण जानकारी में जो भी भाई मैसेज करेगा मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान मंत्र आपने पढ़ लिया। फिर उसके बाद में आपने इनका जो मूल मंत्र है, इस साधना का जो मंत्र है, आपने 50 माला करना है। और जैसे ही 50 माला जाप आपका पूर्ण हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपने वापस से थोड़ा सा जल अपने हाथ पे लेना है और उस यंत्र को जिसको आपने बाजोट पे स्थापित किया था उसको समर्पित करना है, ये बोलते हुए कि हे धनदा यक्षिणी माता, जो अभी मैंने जाप किया है ये संपूर्ण जाप मैं आपको समर्पित करता हूँ। जाप के दौरान जाने अनजाने में मुझसे कुछ भूल चूक हो गई, गलती हो गई, क्षमा कर देना और आप इसका मुझे पूर्ण फल प्रदान करना। ये जाप मैं आपको समर्पित करता हूँ, कहते हुए उस जाप को आपको उस यंत्र पे छोड़ देना है। ठीक है, तो ये आपका 1 दिन का प्रोसीजर हो गया। 21 दिन तक आपने साधना कर ली। फिर इसके बाद में गन्ने के टुकड़ों, जो गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो टुकड़े आपने कर लेने हैं। उसमें घी, मधु और शक्कर जो है वो गुड़ की होती है, ठीक है ना। इसको मिलाना है और उसका आपको दशांश हवन करना है। दशांश हवन किसी भाई बहन को अगर एक ही बैठक में पूर्ण नहीं कर पाते तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो। 2, 3 या 4 भाग में आप इसका दशांश हवन पूर्ण कर सकते हो। फिर इसका मार्जन और तर्पण आपको जल में थोड़ा सा केसर, मधु मिलाना है और इसका मार्जन और तर्पण आपने करना है। तो ये आपका इसका जो भी संकल्प लिया था, आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। मैं आपको इसका मंत्र बता रहा हूँ, मंत्र ध्यान से सुनना। ओम रम श्रीम ह्रीम धम धनदे रतिप्रिय स्वाहा।
और एक बार सुनना, ओम रम श्रीम ह्रीम धम धनदे रतिप्रिय स्वाहा। ठीक है ना, ये इसका मंत्र है। अगर आपको और भी कुछ डाउट्स है इस साधना की